हाँ, आज है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म एंड शो द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में करना है फ्रैक्शंस जो दे रखे हैं हमें पे अपॉन क्यू के रूप में, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन टाइप भी बताना है कि मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये 3 टाइप्स होते हैं। तो उनमें कौन सा है, तो पहले है हमारे पास फर्स्ट 36/100, फर्स्ट नंबर है 36/100। तो इस फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर हमारे पास 100 है, इट मीन्स 10 या 10 की पावर्स में है, तो क्या करते हैं, जीरो कितने हैं, 2 जीरो हैं, 2 जीरो। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट काउंट करके राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर और पॉइंट इंसर्ट कर देंगे। तो 6 3 फिर पॉइंट और जीरो, पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते इसलिए जीरो, तो 0.36 ये हो गया डेसिमल फॉर्म, ये हो गई डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब हमें बताना है टाइप इसका, डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप कौन सा है। तो यहाँ पर डिवाइड फिनिश होता है, इट मीन्स ना तो ये कंटिन्यूअस है, प्रोसेस रनिंग नहीं है, फुल स्टॉप हो मतलब स्टॉप हो चुका, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 1/11। तो 1/11 इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए डिवाइड करेंगे, और डिवाइड होगा पॉइंट्स वाला। तो सबसे पहले 1 में 11 का डिवाइड नहीं होता, तो 0 पॉइंट, फिर एक जीरो ऐड हो जाएगा, इसमें 10 हो गया, तो 10 में भी 11 का डिवाइड नहीं होता, फिर से 0 हो गया, फिर एक और 0 ऐड हो जाएगा, तो 100 में 11 का डिवाइड करिए, 11 9 जा 99, 9 टाइम्स आ गया, लेफ्ट क्या है 1, और 1 में अगर 0 ऐड करते हैं मतलब 0 ऐड करते तो 10 हो गया, फिर से 10 में नहीं होता तो 0, फिर 100 हो गया, 11 9 जा 99। इट मीन्स ये प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब यहाँ पे 0.0909 है वो रिपीट होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे विनकुलम में विनकुलम ब्रैकेट लगाया, फिर बार ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो विनकुलम साइन मीन्स होता है रिपीटेशन, नहीं 09 रिपीट होगा बार बार कंटिन्यूस। यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड फिनिश नहीं हुआ, और अगर रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 होल ऑफ 1/8। 4 होल ऑफ 1/8 इट मीन्स 4 + 1/8, तो 4.1/8 में हमें क्या करना है, मतलब 1 में 8 का डिवाइड करना है, तो पॉइंट लगा दिया हमने। अब 1 0 10 में 8 का करते हैं, 8 1 जा 8, फिर 2 0 2 लेफ्ट है, तो 2 और 0 20 हो गया, 8 2 जा 16, फिर 20 में 16 माइनस करते हैं तो 4, तो 4 और 0 40, तो 8 5 जा 40, डिवाइड फिनिश यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुए, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब भी डिवाइड फिनिश हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर फिनिश नहीं होता है मतलब प्रोसेस रनिंग है तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं, एक तो रिकरिंग एक नॉन रिकरिंग, ठीक है। यहाँ पे था टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/13। तो 3/13 में क्या है, हम 13 का डिवाइड करते हैं 3 में, तो सबसे पहले 3 में डिवाइड नहीं होता तो 0 पॉइंट, उसके बाद में ये बन गया 30, तो पॉइंट लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 0 ऐड कर सकते हैं, तो 30 हो गया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 जा 2 टाइम्स है 26 है, 30 में से 26 माइनस करते तो 4 आता है, 4 और 0 40 हो गया, 13 3 जा 39, 1 0 लेफ्ट 1 लेफ्ट है, 1 और 0 10 हो गया, 10 में 13 का नहीं होता तो 0 आ गया, फिर एक और 0 ऐड करने पर 100 हो गया, 13 7 जा 91, 9 लेफ्ट है, 9 और 0 19 होता है, तो 13 6 जा 78, फिर 12 लेफ्ट होगा, 12 में 0 ऐड करें, 39 जा 117, और उसके बाद 120 में से 117 माइनस करते हैं तो 3 लेफ्ट रहता है। इट मीन्स फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इट मीन्स 2 3 0 7 6 9 ये क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो टाइप कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है 2/11 और 329/400, ये आपको सेल्फ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q does not equal 0। तो सबसे पहले हमारे पास है 0.3, 0.3, तो 0.3 को डेसिमल एक्सपेंशन में फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे,
पॉइंट रिमूव होगा, 1 डिजिट के बाद है तो नीचे 1 0 वाला 10 आ जाएगा, तो 3/10 यहीं पे आंसर फिनिश होता है इसका, तो सिंपल वाले का, जहाँ पर विनकुलम ब्रैकेट नहीं हो या बार ब्रैकेट नहीं हो, मतलब रिपीट नहीं होते हो। सेकंड है 0.47। अब यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट x इक्वल 0.47। अब 47 रिपीट हो रहा है तो जितने हमें आवश्यकता है हम उतने ले सकते हैं 47। तो सबसे पहले लेंगे लेट x, मानते हैं इसको x है, इक्वल है ये 0.47, इक्वेशन 1 है। अब क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के लिए 2 0 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल 47.47। हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये किस पे डिपेंड होता है कि उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स पॉइंट के बाद जो ना वो दोनों इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए डिजिट्स। तो अब यहाँ पर अगर हम 4 और 7 को अगर इस साइड लेके आते हैं, इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 47.47 इट मीन्स पॉइंट के बाद सेम है। तो 100x को 100 से मल्टीप्लाई करने पे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करने पे 47.47, क्योंकि 47 रिपीट है, हमें आवश्यकता उतना ले सकते हैं। अब सब सेकंड इक्वेशन है वो बड़ी है, फर्स्ट इक्वेशन छोटी है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, सेकंड में से माइनस करना है, तो 100x माइनस एक्स। अब जब इक्वेशन में से हम दूसरी इक्वेशन को माइनस करते क्या होता है, लेफ्ट साइड पार्ट लेफ्ट साइड में से होता है, राइट वाला राइट में से माइनस होता है, तो 100x माइनस एक्स और 47.47 माइनस 0.47। 100x में से x माइनस करते हैं तो 99x आता है, और 47.47 में से 0.47 करेंगे तो 47 आएगा, 7 में 7 करेंगे 0, 4 में 4 करेंगे 0, फिर पॉइंट भी रिमूव हो गया, और 47 में 0 करते तो 47। अब क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 99 क्या आ जाएगा, उस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, तो 47/99। आगे ये शॉर्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर फिनिश। इसका थर्ड है 1.27 और 27 पे क्या लगा, विनकुलम, ठीक है। लेट x इक्वल 1.27, तो x इक्वल क्या होगा 1.27। x इक्वल तो हम जो दे रखा है हमें वही वैल्यू लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर भी यही रिमेंबर रखना है हमें, पॉइंट ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों क्या और रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। तो x को 100 से करने पे 100x और 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 1.27, तो 27 इस तरफ आ जाएगा, तो 127.27 रिपीटेशन है, देखो पॉइंट के बाद सेम है डिजिट्स। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। 100x माइनस x 99x हो गया, और 127.27 माइनस 1.27, 7 में 7 करेंगे 0, 2 में 2 करेंगे 0, फिर पॉइंट 7 में 7 करेंगे 6 और 2 1, ठीक है। 126.00 है तो 00 कोई वैल्यू नहीं होती, तो 126 हो गया। अब 99 का ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 126/99। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9 का डिवाइड होता है दोनों में, नीचे होता है 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, इन मीन्स 11, ऊपर होगा 9 1 जा 9, फिर 12 में से 9 माइनस करते हैं 3 लेफ्ट होता है, 3 6 36 हो गया, 9 4 जा 36, 14/11 आंसर आ गया, हमारा आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट है फोर्थ में है 1.235। दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कैसे, यहाँ पर पॉइंट से पहले भी नॉन जीरो डिजिट है और पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट लेफ्ट है, और उसके बाद 3 5, मतलब पॉइंट के बाद सेकंड और थर्ड डिजिट क्या है, रिपीट है। इट मीन्स बी केयरफुल दैट। पहले हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल 1.235, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमारा इसमें क्या होता है, जो रिपीट्स और डिजिट होती ना पॉइंट के बाद वहीं आनी चाहिए डायरेक्टली। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को लेफ्ट साइड में लेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो दोनों साइड को हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो गया, क्या हो गया ये 10x, और उसके बाद इसको 10 से करेंगे तो 2 इस तरफ ऐड आ जाएगा राइट साइड में, इट मीन्स रिपीटिंग डिजिट 3 और 5 रहेगी पॉइंट के बाद, तो 1 2 12 हो गया, फिर 0.35, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इस इक्वेशन को देखना है। अब आगे वाले डिजिट्स, आगे वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, इसमें 3 इक्वेशन बनती हैं, तो आगे वाले में क्या होगा, ये 3 5 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से 3 5 रिपीट है तो डेसिमल के बाद हो जाएगा, मतलब जो रिपीट डिजिट है ना उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेंगे पूरे पेयर को, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1000। अब फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब 2 डिजिट और इस साइड लाना है, तो मतलब 1000 से करेंगे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000x इक्वल 1 2
पहले से था और 3 और 5 और आ गया, तो 1235.35 मीन्स 1235 1000x इक्वल 1235.35, तो क्या हो गया 1235.35, इक्वेशन थर्ड हो गया। अब फिर से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इस बार फर्स्ट का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट के बाद की डिजिट्स सेम देखनी है, तो पॉइंट के बाद की डिजिट्स देखते हैं, तो यहाँ पर और सेकंड और थर्ड में क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। थर्ड है 1000x, तो 1000x में से क्या करना है, सेकंड इक्वेशन मतलब 10x माइनस करना है, तो क्या आएगा 1235.35 माइनस 12.35, पॉइंट के बाद जीरो हो जाएगा, और ये 5 में से 2 करते हैं तो 3, 3 में से 1 करते हैं 2, और ये 2 और 1 इट मीन्स, और यहाँ पर 0, फिर 10 में से 1 करते हैं 9, और फिर ये 990x इक्वल 1223, तो ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल 1223 अपॉन 990, ये इसका आंसर हो गया।